देखिए एक्सरसाइज 8.1 है ना, NCERT किताब, ठीक है। किताब से चलेंगे। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.1 NCERT। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कहता त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। B क्या है? समकोण है। तो समकोण कहेगा, जोन कहेगा समकोण, तो यानी B समकोण है तो B समकोण हो गया, तो EABC हो गया, ठीक है। AB 24 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो AC तो जानते हैं निकालने के लिए, AC बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो कर्ण हो गया, यानी AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर, यानी कहने का मतलब हो गया 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये हो गया 576 और 7 49, 625 ना हो गया। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25, यानी कर्ण कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब तुम लोग को जानकारी होना चाहिए, कहता है पहला क्वेश्चन कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। साइन ए कॉस ए। दूसरा कहता है कि साइन सी और कॉस सी के मान निकालना है। तो देखिए हम उस दिन बताए थे कि ए का सामने यानी कौन ए बोल रहा है, ए के सामने वाला BC क्या हो गया? लंब हो गया। और C के सामने वाला AB यानी AB जो भुजा हो गया ए लंब हो गया, यानी C के लिए लंब कौन हो गया? AB। अब A के लिए लंब कौन हो गया? BC। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब तो हो गया BC और कर्ण हो गया AC। कर्ण तो फिक्स होता है ना, तो BC 7 और AC कितना हो गया? 25। तो 7 बटा 25 हो गया आंसर। कॉस A के लिए लंब हो गया BC, यानी ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण होता है कॉस बराबर। तो AB बटा क्या हो गया? AC। AB 24 और ये हो गया 25। समझ में आ रहा है? अब देखो साइन C के लिए लंब तो AB हो गया, C के लिए लंब AB हो गया, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो 24 बटा यानी लंब बटा कर्ण, 24 बटा 25 हो गया। कॉस C के लिए आधार बटा कर्ण, तो C के लिए लंब तो ये हो गया ना, तो आधार हो गया BC। BC बटा क्या हो गया? AC, यानी हो गया 7 बटा 25। क्या हो गया ये आंसर? समझ में आ रहा है? इसको बना लो। देखिए दूसरा नंबर, फिगर इसका दिया हुआ है PQR है ना, 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। 5 12 13 लंगोटिया यार होता है, 5 12 13, ठीक है। समकोण त्रिभुज में 5 12 13, 13 कर्ण हो गया। इसको लंब मानो चाहे इसको आधार मानो, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। निकाल भी सकता है ना, निकाल भी लेना। तो कहता है कि 10P माइनस कॉट R, 10P माइनस कॉट R। तो P के लिए लंब तो ये वाला हो गया, अब R के लिए लंब ये वाला हो गया, ठीक है। तो लंब बटा आधार इसके लिए देखिए 10P के लिए कौन लंब हो गया? 10P के लिए लंब तो QR हो गया। QR बटा क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार हो गया, PQ होगा ना, माइनस कॉट के लिए यानी कॉट R के लिए लंब तो ये होगा ना, यानी लंब बटा आधार। तो देखिए कॉट है तो कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब, यानी QR बटा तो PQA हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 बटा 12, कट गया तो क्या हो गया? 0 ना, कट गया तो क्या हो गया? 0 आंसर हो गया, ये सही हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आसान है। साइन A बराबर कितना है? 3 बटा 4 है ना। हमको निकालना है कॉस A बराबर वाट, टेन A बराबर वाट, है ना। 2 को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है साइन ए बराबर 3 बटा 4, यानी लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी आधार निकालना है। आधार हो गया 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर।
4 चौको कितना हो गया 16 और 3 तिहाई 9, 16 में से 9 गया तो कितना हो गया 7, तो √7 हो गया। क्या आ गया आधार आ गया ना। तो cos A बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना आ गया √7, कर्ण कितना आया है 4, ठीक है। tan A बराबर क्या होगा लम्ब बटा आधार, लम्ब बटा आधार, लम्ब कितना है 3, आधार कितना हो गया √7, ये क्या हो गया आंसर। समझ गए। चौथा नंबर देखो 15 cot A बराबर 8 है ना। 15 cot A बराबर कितना है 8, तो निकालना क्या है sin A वाट sec A बराबर वाट है ना। तो 15 cot A बराबर कितना है 8, यानी cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15, यानी आधार बटा क्या हो गया लम्ब, आधार बटा लम्ब। कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या होता है लम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कि नहीं। तो हो गया देखो लम्ब 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, यानी हो गया 225 प्लस 64, यानी 289। 289 का वर्गमूल कितना हो गया 17। समझ गए। अब हमको निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है लम्ब बटा कर्ण होता है ना। तो लम्ब कितना आ गया है, लम्ब यहाँ पे देखो 15 है और कर्ण कितना है 17 है। कॉस ए सेक न है, सेक, सेक बराबर क्या है कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण कितना हो गया रूट नहीं है 17 बटा आधार कितना हो गया 8, ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ गए। लिखते जाओ जल्दी जल्दी। फाइव नंबर देखिए सेक थीटा बराबर कितना है 13/12, यानी हो गया कर्ण बटा आधार हो गया। तो लम्ब निकालना है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। 169 माइनस 144, 25 हो गया ना। 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, ठीक है। आप देखिए कहता है इसमें क्वेश्चन कि हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, यानी सभी सेक थीटा को छोड़कर जितना भी बचा हुआ है सबको निकाल देना है। तो सेक थीटा के बाद कौन कौन बचल है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर बचा हुआ है कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ। साइन थीटा बराबर क्या होता है लम्ब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लम्ब बटा आधार। अब कॉसेक थीटा तो जान ही रहे हैं इसी का उल्टा होता है साइन का। कर्ण बटा क्या होता है लम्ब। अब कॉट थीटा तो टेन का होता है, आधार बटा क्या हो गया लम्ब। सब को निकाल देंगे, यानी सेक थीटा को छोड़कर जितना भी बचा हुआ है सबको निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर लम्ब बटा कर्ण। लम्ब कितना है 5 ना, और कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, लम्ब कितना है 5, आधार कितना है 12। कॉसेक थीटा में कॉसेक थीटा तो इसका उल्टा होता है, नहीं 13 बटा क्या हो जाएगा 5, और कॉट थीटा 10 का उल्टा होता है, यानी कितना हो गया 5/12 है, तब 12 बटा क्या हो गया 5। ठीक है, सब निकल गया। इसी को बोलते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सभी त्रिकोणमितीय, ठीक ना, अनुपात, इसको बोलते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। निकाल दिए, लिख लो। छठा नंबर देखो, छठा नंबर कहता है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। एंगल ए और एंगल बी क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब ये ई हो गया और ए बी ए हो गया, ये तो समकोण हो गया, तो सी समकोण हो जाएगा। ए और बी क्या हो गया न्यून कोण। तो कहता है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। हमको प्रूव करना है, प्रूव डेट करेला है एंगल ए बराबर एंगल बी। ए हमको क्या करना सिद्ध करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी। तो देखिए कॉस ए बराबर दिया हुआ ये गिवन, इसको
गिवन में क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ में दिले है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। अब ए के लिए लम्ब तो बी सी हो गया, ए के लिए लम्ब तो क्या हो गया बी सी। कॉस ए के लिए लम्ब कौन है बी सी ना है। अगर ए बोलेगा ना तो ए के लिए एक सामने के भुजा जो है बी सी है, तो ए के लिए लम्ब हो गया बी सी, तो बी सी हो गया। तो कॉस बराबर तो आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, तो ए सी बटा क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। बी के लिए लम्ब कौन हो गया ए सी, यानी ए सी हो गया लम्ब, तो आधार तो ये हो जाएगा ना, तो कॉस बी के लिए हो जाएगा बी सी बटा ए बी हो जाएगा। ए बी से ए बी क्या हो गया कैंसिल, तो ए सी बराबर क्या हो गया बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी भुजा बी सी भुजा बराबर हो गया। जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा तो दो भुजा के सामने का कोण भी बराबर होगा। ए सी के सामने का कोण क्या हो गया बी हो गया, यानी एंगल बी हो गया, और बी सी के सामने का कोण क्या हो गया एंगल ए, ठीक है। ए सी के लिए कोण किसको बोलेंगे एंगल बी को बोलेंगे ना। अब बी सी के लिए एंगल ए हो गया, देखो बराबर हो गया, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर हो गया कि ना बराबर हो गया, प्रूव डेट। सातवां नंबर देखिए, कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8 दिया हुआ है। अब पहला हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है। तो जानते हैं फार्मूला कि ये प्लस में है ही माइनस में है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा का मान कितना है 7/8, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, 49 बटा कितना हो जाएगा 64, ये आपका क्या हो गया आंसर। दूसरा नंबर लगले देख लो, दूसरा कहता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर का तो मान आ ही गया, क्या हो गया 49/64 आंसर हो गया, ठीक है। देखिए 8 नंबर, आठवां नंबर कहता है 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना है। कहता है कि बराबर में है या नहीं है। तो कॉट ए देखो, कॉट ए बराबर 4/3 हो जाएगा, यानी 10 ए बराबर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 10 ए बराबर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो देखिए हाँ, ये 10 के तो माना गया, कॉस भी निकालना है और साइन भी निकालना है। तो लम्ब बटा क्या होता है आधार होता है, 10 बराबर। कर्ण निकालेंगे तो कर्ण तो जानते हैं कि 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 लंगोटिया यार होता है। तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए यानी LHS में लेके चलेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 का मान है 3/4 के स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 3/4 के स्क्वायर हो गया। देखिए 1 माइनस 9/16 हो जाएगा, 1 प्लस 9 बटा क्या हो जाएगा 16 होगा ना, 16 एकम 16, 16 में से 9 गया कितना होगा 7/16। यहाँ देखो 16 एकम 16, 16 9 क्या हो गया 25/16 से 16 खत्म, 7 बटा कितना हो गया 25, LHS आया। अब RHS को कैलकुलेट करो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस का मान कितना है, देखिए कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना था 4 और कर्ण कितना आया है 5, 5 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। देखिए साइन बराबर क्या होता है लम्ब बटा कर्ण, तो लम्ब हो गया 3 और कर्ण आया है 5, स्क्वायर होगा ना। यहाँ देखो 16/25 और -9/25,
घटावेगा तो 7 बटा कितना हो जाएगा 25। LHS भी आया 7/25 और RHS भी आया 7/25। LHS बराबर क्या हो गया RHS हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ डेट है यानी बराबर है ना। यस 9 नंबर देखो, 9 नंबर कहता त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है जिसमें B क्या है समकोण है, A और C न्यून कोण हो जाएगा, होगा ना। चलिए यदि tan A बराबर 1/√3 है यानी tan A बराबर 1/√3 A आई हो गया C, ठीक है। अब B समकोण है तो B कहने का मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। tan A बराबर 1/√3 तो आप ही बताइए कितना डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है tan में, tan 30 डिग्री का मान होता है। ये tan से tan खत्म हो गया तो A बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया तो E कोण कितना डिग्री होगा 90 और 30 कितना हो गया 120, तो C 60 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है ना। चलिए यहाँ तक तो समझ गए। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, यही कहता है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, यही ना है। अब देखिए साइन A कितना है डिग्री है 30 डिग्री, कॉस C 60 डिग्री, कॉस A 30 डिग्री, साइन C 60 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 30 का मान √3/2 और √3/2 होता है कि नहीं होता है। इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 हो गया, 4/4 बराबर 1 हो गया, भिन्न के जोड़ बनाएगा तो कॉस A देखिए कॉस A मतलब 30, कॉस C मतलब 60, साइन A मतलब 30 और साइन C मतलब 60, यही हुआ ना। तो कॉस 30 का मान √3/2 ये हो गया 1/2 हो गया, 1/2 और √3/2। ये देखिए दोनों सेम है, सेम नहीं है। गुना करेगा √3/4 √3/4 जीरो आ जाएगा, कट जाएगा तो जीरो यानी घट जाएगा तो जीरो आ जाएगा। अगली ना आंसर लिख लो। देखिए 10 त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी समकोण क्या है Q है, समकोण Q हो जाएगा PR हो गया, इस समकोण हो गया PR प्लस QR। कंडीशन दिया हुआ है PR प्लस QR कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PQ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी PQ 5 सेंटीमीटर हो गया, PR और QR दोनों जोड़ रहा है तो 25 सेंटीमीटर हो रहा है। तो इस बात को ध्यान देना है कि देखिए इसमें शॉर्ट तरीका से निकालना है कि ध्यान दो PR प्लस QR यानी 25, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ध्यान दो लंब हो गया 5 सेंटीमीटर, आधार हमको मालूम नहीं है और कर्ण हमको मालूम नहीं है। तो कर्ण तो हमेशा क्या होता है 12 होता है, कर्ण हमेशा 12 होता है कि नहीं होता है। तो आप ही बताइए कौन ऐसा मतलब संख्या लेंगे यानी अंक लेंगे कि कर्ण जो है मतलब ये दोनों से 12 हो जाएगा। तो एक दिमाग में वही आता है कि 5 12 13 लंगोटिया यार होता है, तो 13 तो ये हो गया, अब 12 ये हो जाएगा, आई दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये सेट हो गया, यानी कहने का मतलब हो गया PR जो मालूम हो गया 13 सेंटीमीटर और QR कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आई दोनों को जब निकालेंगे तो कर्ण 13 सेंटीमीटर आ ही जाएगा, अब आ जाएगा तो अब यहाँ से निकल जाएगा। तो साइन P कॉस P
टेन पी, एकदम आसानी से निकल जाएगा। साइन पी मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, साइन पी यानी लंब बटा कर्ण। अब पी के लिए लंब तो ये वाला हो जाएगा, यानी सब में पी है तो पी के लिए लंब तो यही हो जाएगा, पी के लिए लंब हो जाएगा तो यानी 12/13 हो जाएगा। कॉस पी के लिए यानी लंब तो 12 होगा तो आधार बटा कर्ण यानी 5/13। टेन पी के लिए लंब 12 यानी लंब बटा आधार यानी 12/5। ये आपका क्या हो गया, सर 11 नंबर। 11 के साथ असत करना है। देखिए टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो टेन ए का मान सदैव से कम थोड़ी ना होता है। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है ना। और टेन 60 का मान होता है √3, यानी √3 का अगर निकालिएगा पॉइंट में तो 1.732 होता है, यानी 1 से 12 भी हुआ और 1 से छोटा भी हो गया और 1 के बराबर भी हो गया। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि पहला असत्य हो जाएगा। क्या हो गया, पहला असत्य। दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक, देखिए सेक 12/5 होगा कि नहीं होगा, तो याद रखना कि कर्ण हमेशा 12 होता है। क्या होता है, कर्ण हमेशा 12 होता है। तो सेक माने आधार बटा कर्ण, यानी इसका हो गया कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो गया, तो कर्ण 12 हुआ, अब आधार छोटा हो गया, तो ये सही है। तीसरा नंबर देखो कहता है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं, ये गलत है। कोस के कोसाइन होता है, फुल फॉर्म कोसाइन, तो यह असत्य हो जाएगा। ठीक है। चौथा नंबर देखो कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो नहीं, कॉट जो है कॉट अगुण है, ये नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा जो है कॉट ए रहबे करता है साथ है, इसलिए ये भी जो है असत्य है, असत्य है ना। चौथा क्या हो जाएगा, असत्य। पाँचवा नंबर देखो थीटा के लिए साइन थीटा, यानी थीटा के लिए, ठीक है, थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, तो देखिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, तो देखो ध्यान से थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, तो लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण ना। तो कर्ण देखिए जो यहाँ पे है 3 है और लंब 4 है, तो कर्ण छोटा थोड़ी ना होता है, कर्ण बड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, असत्य हो जाएगा, खत्म हो गया।